बदले की भावना। एक कस्बे में हीरा नाम का एक प्रसिद्ध खिलौने बनाने वाला रहता था। उसके 2 पुत्र थे, मनु और भानु। मनु को खिलौने बनाने में रुचि थी, इसलिए उसने अपने पिता से वह कला सीख ली। अब मनु अपने पिता की ही तरह सुंदर खिलौने बनाने लगा। कुछ अरसा बाद हीरा की मृत्यु हो गई। उसके बाद मनु ने ही सारा व्यापार संभाल लिया था। भानु को खिलौने बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो पढ़ना अच्छा लगता था। उसकी रुचि को देखते हुए बड़े भाई मनु ने उसे शहर के स्कूल पढ़ाई करने भेज दिया। उस स्कूल के सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते और क्लास में प्रथम स्थान पाने की होड़ में लगे रहते। उन्हें देखकर भानु भी कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से अगले इम्तिहान में वह प्रथम आया। इससे उसके कई दोस्त बन गए। अब तो हर टेस्ट में वह प्रथम आने लगा। अगले वर्ष क्लास में एक नया छात्र राजेश ने एडमिशन लिया। वह पढ़ाई में तो तेज था ही, खेल में भी निपुण था। स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर राजेश ने कई पदक जीत लिया। इससे भानु के दोस्त भी राजेश की तारीफ करने लगे। राजेश को सब लोगों से तारीफें मिल रही थी। इससे भानु गुस्से से आग बबूला हो गया। धीरे धीरे यह गुस्सा नफरत में बदल गई। एक बार स्कूल के टीचर सब बच्चों को टूर पर ले गए। वहाँ भानु राजेश को बातों में उलझाकर एकांत जगह ले गया और पीटने लगा। तभी भानु के दोस्त आए और राजेश को बचाए। अपनी इस हरकत की वजह से भानु शर्मिंदा होकर स्कूल छोड़ दिया और घर आ गया। भानु को इस तरह बिना छुट्टी के आया देखकर मनु ने पूछा, तुम घर क्यों लौट आए और इतने उदास क्यों हो? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन डाकिये ने स्कूल प्रिंसिपल का पत्र मनु को दिया। पत्र पढ़ने पर सारी बातें उसके समझ में आ गई। मनु दुखी होकर सोचने लगा, मैं कैसे अपने भाई के मन से ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिशोध की भावना को दूर कर सकता हूँ। 2-4 दिन बाद मनु की दुकान के आगे एक बड़ी सी खिलौने बनाने वाली दुकान खुल गई। सब लोग नई दुकान से खिलौने खरीदने लगे। इससे मनु उदास रहने लगा। एक दिन भानु भैया से उदासी का कारण पूछा। तब मनु ने कहा, नई दुकान का काम खूब चल रहा है। इससे अपना व्यापार ठप सा हो गया है। अगर यही हाल रहा तो हमें भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इतना सुनना था कि भानु गुस्से से बोला, मैं उसे सीधा कर दूंगा। उसका मन मान ही नहीं रहा था कि उसके भैया से भी सुंदर खिलौने बनाने वाला और कोई दूसरा हो सकता है। उसने सोच लिया, मैं चुपके से जाकर नई दुकान में आग लगा दूंगा। इसी उद्देश्य से उसने उस दुकान पर गया। पर ये क्या, वहाँ उसे मनु दिखाई दिए, एकाग्रचित्त होकर खिलौनों को देखते हुए। थोड़ी देर बाद भानु को देखकर बोले, अरे तुम यहाँ कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। फिर दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मनु ने कहा, मैं पिछले कुछ दिनों में जितना सीखा हूँ उतना जिंदगी में कभी नहीं सीखा। मेरे दुश्मन को इस कला की ईश्वरीय देन है। मैं उसका मुकाबला करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ।
मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मेरी कला में और निखार आया है। भैया के ऐसे विचार सुन भानु दंग रह गया। उसे राजेश के प्रति किया अपना व्यवहार याद आ गया और आत्मग्लानि होने लगी। अपने अंदर बदले की भावना को त्याग कर वह वापस स्कूल चला गया। प्रिंसिपल और राजेश से क्षमा मांगकर फिर से मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई पूरी कर जब वह घर लौटा तो मन्नू ने उससे पूछा, भाई तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? तब भानु ने कहा, भैया आपने मेरी गलती का एहसास करा दिया था कि दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेहनत कर उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। चलो कम से कम तुम्हें समझ तो आई। मन्नू ने कहा, तुम्हें समझाने के लिए ही मैंने अपने दोस्त अजीत के साथ मिलकर यह ड्रामा किया था। अजीत मेरे ही खिलौने नई दुकान में ले जाकर बेचता था। सच्चाई जानकर भानु अपने बड़े भाई के गले लगकर खूब रोया, परंतु ये आंसू खुशी के थे।